Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome to you all in Shri Ram Public School online classes. Today we are going to start with a new chapter, that is financial market. Before this, in early chapter we have studied about what is the financial management, how we are going to take the decision about the financing, investment and the dividend, etc. Now today we are going to see that from where did the company demand the money, from where did the company raise the fund, what are the different sources company used. Okay, so how they manage to demand the fund, bring the money in their business from the market. That market is known as the financial market. So let's start with topic. Concept of financial market. A business is a part of an economic system that consists of two main sectors: household which save the fund and the business firm which invest this fund. क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो हाउस होल्ड की सेविंग और दूसरा कंपनी का उसी फंड को यूटिलाइज करना. तो कैसे होता है फाइनेंशियल मार्केट में मनी का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सेविंग टू इन्वेस्टमेंट, चलिए देखते हैं. फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग द फंड्स बिटवीन देम. यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी आपकी सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना, उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पे वो सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये लोग लिंक बैठाते हैं, कौन, फाइनेंशियल मार्केट, किसके बीच में, सेवर के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में. सेवर यानी कौन, आम पब्लिक जो अपना पैसा सेव करती है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. लेकिन जब वही पैसा इफ़ दे आर सेविंग इन एट देयर होम, दे नॉट अर्न एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑन इट. जैसे आप मान लीजिए 100 रुपीज़ आपके पॉकेट में आज आपने रखा, आफ्टर 100 days ऑल्सो इट रिमेन 100 रुपीज़ ओनली, विल नॉट इंक्रीज 1 रुपी. बट द सेम इफ़ यू kept in the bank or somewhere else, you can able to earn something plus of ₹100, राइट. सो वही कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, सेवर और इन्वेस्टर को लिंक करते हैं. जो लोग पैसा अपना सेव करते हैं ना, उसी पैसे को ये मार्केट में डिमांड कराते हैं ताकि उससे कुछ इनकम जनरेट हो सके. जैसे मान लीजिए मेरे पास 5000 है, मैंने इसको घर पे रखने की जगह बैंक में रखा, तो बैंक मुझे ब्याज देगी. अब बैंक मुझे जो इंटरेस्ट दे रही है बैंक, वो इंटरेस्ट देने के लिए उस बैंक को भी कुछ अर्न करना होगा. तो बैंक ने क्या किया, वो 5000 अपने पास रखने की जगह किसी कंपनी में या तो लोन दिया होगा या किसी कंपनी का शेयर्स परचेस किया होगा, राइट. तो उसको भी उसके बदले में इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला होगा और उसी में से उसने मुझे भी इंटरेस्ट दिया. तो यही होता है सेविंग कन्वर्जन इनटू द इन्वेस्टमेंट. क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं. In doing so, it performs what is known as an allocative function. It allocates a direct fund available for investment into their most productive investment opportunity. Most productive investment opportunity का मतलब ये होता है कि जो पैसा आपके पास है, it is an idle cash, will not able to get you to earn anything if you keep it with you. But in case if you invest the same money in the market, so you can able to earn something more. Clear? When the allocative functions is performed well, two consequences follow. The rate of return offered to household would be higher. Scarce resources are allocated to those firms which have the highest productive for economy. यानी कि स्केयर रिसोर्स मतलब देखिए जो फंड है मार्केट में वो स्केयर है, ठीक है. अभी जितने पॉपुलेशन है सबके पास थोड़ा थोड़ा सेविंग है, लेकिन सबके पास जो सेविंग अपने पास अगर सब लोग रखेंगे तो वो यूज़लेस है. जब वही सेविंग को हमने कलेक्टिव एक जगह इन्वेस्ट करेंगे तो वो प्रोडक्टिव है, ठीक है. तो इसीलिए कहा गया है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है. देयर आर टू मेजर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म थ्रू विच द एलोकेटिव ऑफ द फंड्स कैन बी डन, वाई बैंक्स और वाई फाइनेंशियल मार्केट. या तो आप बैंक के थ्रू कुछ इनकम अर्न कर सकते हो अपने सेविंग पे, फिर बैंक वही पैसे मार्केट में घुमाती है, ठीक है. या आप डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ बैंक आप डायरेक्टली खुद अपना पैसा किसी कंपनी को लोन दे दीजिए या किसी कंपनी का शेयर्स परचेस कर लीजिए, ठीक है. तो उससे भी आपका इकोनॉमिक इनकम अर्न होगा उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में. Household can deposit their surplus fund with the bank, who in turn could lend
this fund to business fund. Alternatively, household can buy the shares and debentures offered by the businessman using the financial market. The process by which allocation of fund is done is called financial intermediation. यानी कि जो भी सोर्स आप यूज़ करें, चाहे आप बैंक में डाल करके इन्वेस्टमेंट करिए या फिर आप डायरेक्टली कंपनी में शेयर परचेस करिए, उस पर्टिकुलर प्रोसीजर्स को, फंक्शन को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. बैंक्स एंड द फाइनेंशियल मार्केट आर कंपीटिंग इंटरमीडियरीज. बैंक और फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहे हैं, इंटरमीडियरी का फंक्शन कर रहे हैं. जैसे सेविंग करने वाले आप अलग हो, ठीक है, आप अपना पैसा या तो शेयर मार्केट में डालोगे या बैंक में डालोगे, फिर वही पैसा वो लोग कंपनी में डालते हैं. तो फिर ये इंटरमीडियरी हुए आपके और कंपनी के बीच में, ठीक है. बैंक्स एंड द फाइनेंशियल मार्केट आर कंपीटिंग इंटरमीडियरी इन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड गिव हाउस होल्ड अ चॉइस ऑफ वेयर दे वॉन्ट टू प्लेस देयर सेविंग. सो ये दो जगह क्या है हमारे लिए, सेविंग है. जो आम पब्लिक है उनके लिए ये सेविंग प्लेस है, या तो वो फाइनेंशियल मार्केट में सेव करे या फिर वो बैंक में पैसा डाले. A financial market is a market for a creation and exchange of financial assets. Financial market exists wherever a financial transaction occurs. क्या कह रहे हैं, जहाँ भी फाइनेंसिंग डिसीजंस होगा, जहाँ भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी. माय डियर स्टूडेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सिंपल मीनिंग ये है कि कंपनी कहीं से भी फंड रेस करती है तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी उसका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी. जैसे मान लीजिए कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से शेयर इशू करके पैसे ले सकती है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मार्केट. डायरेक्ट लोन ले सकती है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट में होती हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट. एग्जिस्ट वेर एवर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकर. क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट हर उस जगह पर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जहाँ भी ट्रांजेक्शन होता है. सिंपल मीनिंग में कहा जाए तो मार्केट का डेफिनेशन आप लोगों ने जानते हैं. पहले के ज़माने में कहते थे एक पर्टिकुलर फिक्स प्लेस जहाँ पे बायर सेलर मिलते हैं, गुड्स एक्सचेंज करते हैं, उसको हम लोग मार्केट कहते हैं. लेकिन अभी हम क्या कहते हैं, बस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, बाइंग और सेलिंग, चाहे वो कोई जगह हो या कोई फिक्स जगह ना हो, ठीक है. ऑनलाइन भी होता है तो वो भी हम लोग मार्केट कहते हैं. वैसे ही कंपनी क्या करती है, फंड रेस करती है, चाहे वो बैंक से लेगी चाहे वो मार्केट से लेगी. ये दो ऑप्शन अवेलेबल है. तो अगर वो मार्केट से डायरेक्टली रेस करती फ्रॉम द पब्लिक विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ द बैंक, सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट. सिंपल मीनिंग में जहाँ भी जब भी जिस भी सोर्स से कंपनी पैसा मंगाती है और ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनेंशियल मार्केट. सच एज द इनिशियल इश्यू ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर बाय द फर्म्स or the purchase and the sale of the existing financial assets like equity share, debentures and the bonds. यानी ये मार्केट में सिर्फ पैसा आता नहीं है बल्कि यहाँ पे कंपनी शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करके पैसा रेज भी करती है. और जो पब्लिक इसमें इन्वेस्टमेंट अपना कर चुकी है, अगर उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट फीडबैक लेना है, रिटर्न्स लेना है, तो वो अपने शेयर, डिबेंचर्स को उसी मार्केट में सेल करके पैसा ले सकते हैं. यानी सिंपल है, जैसे सब्जी मार्केट होता है, फल मार्केट होता है, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट होता है. अब सब्जी मार्केट से हम सब्जी खरीदते हैं, फाइनेंशियल मार्केट से कंपनी फंड रेज करती है. आई होप सो क्लियर हो गया होगा. आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं विद द कॉन्सेप्ट. फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट स्टूडेंट, इफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ द डाउट्स, सो यू कैन आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल. And do one thing, just revise this concept, because once your concept will clear, then further question like function and other you can able to do easily. That's why I stop here today. Okay. And one more thing, if you understood and like my channel, so you please subscribe, share, comment on my YouTube channel. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care.